जिस भारत के संविधान को बचाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लाल किताब लेके घूमते हैं, उस संविधान के साथ सबसे बड़ा छलावा और धोखा राहुल गांधी कर रहे हैं। ये आरक्षण का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर की कोशिश से मिला, जिसमें जरा काइंडली प्लीज पीछे, जिसमें यह अधिकार दिया गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अति पिछड़े, इन सबों को शिक्षा में, नौकरी में आदि में। और आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण दिया गया। इस टिप्पणी का क्या मतलब है राहुल गांधी, हम जानना चाहते हैं। ये कोई ऑफ द कफ कमेंट नहीं है, वो अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में सवाल जवाब दे रहे हैं। अमेरिका गए हैं, हिंदुस्तान में किसी टोले में भाषण नहीं दे रहे हैं। एक बड़े नामी गिरामी एंकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सोची समझी रणनीति है, षड्यंत्र है कि हम अवसर मिलते ही आरक्षण को खत्म करेंगे। यह हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है। यह हमारा आरोप है कांग्रेस पार्टी दलित, आदिवासी, ओबीसी के हितों का विरोध करती है। मित्रों, राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं तो भारत को अपमानित करना क्या उनका एक मिशन बन गया है क्या? राहुल गांधी इज ऑन ए मिशन मोड टू डिमीन, डिग्रेड, इंसल्ट इंडिया व्हेनेवर ही गोज अब्रॉड। और उनका चाइना प्रेम वहां दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि उस पर टिप्पणी हो गई है। मैं रिपीट नहीं करूंगा चाइना के बारे में क्या कहा, लेकिन आज हमारे पास इनकी पूरी कहानी है। लंदन मार्च 2023 में कहा, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत राष्ट्र नहीं राज्यों का संघ है। लंदन मार्च 23 में क्या कहा, हमारे लोकतांत्रिक ढांचों पर बर्बर हमले हो रहे हैं, यूरोप अमेरिका को दखल देना चाहिए। लंदन मार्च 23 में कहा, भारत की आवाज दबा दी गई है। लंदन मार्च 23 में कहा, कश्मीर सिर्फ हिंसा की जगह है। लंदन मार्च 23 में पुलवामा हमले को कार धमाका बताया था, याद है ना आपको? ये सब बातें मैं आप लोगों को रिकॉल करा रहा हूं, सब रिकॉर्ड की बात है। फिर लंदन में ही कहा था विपक्षी नेताओं के फोन में पेगासस स्पाईवेयर था। जब जांच हुई तो उन्हें अपना मोबाइल नहीं दिया। 23 पे भी चीन की तारीफ, चीन ने प्रकृति के साथ विकास किया है। तो चीन के प्रति इनका प्रेम विदेश में जाकर के बहुत स्पष्ट हो जाता है। और लंदन में 22 में बोले थे, रूस जो यूक्रेन में कर रहा है, चीन लद्दाख में कर रहा है। ये देखिए उनके कमेंट्स। याद होगा, भारत की विदेश सेवा पूरा बदल गई है, उसको बहुत हंगामा हुआ था इंडियन फॉरेन सर्विस पर। और सबसे तो उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में 2021 में कहा था, चुनाव तो सद्दाम हुसैन और मोहम्मद गद्दाफी भी जीतते हैं। मतलब भारत के लोकतंत्र की इतनी बेइज्जती। मलेशिया में उन्होंने 18 में कहा था, नोटबंदी का प्रस्ताव मैं कचरे डिब्बे में फेंक देता। और बहुत कुछ कहा है, मुझे बताने की जरूरत है। और एक बात मैं पूछूंगा, अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? वामपंथी चुप क्यों हैं? स्टालिन डीएमके के चुप क्यों हैं? इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगी खामोश क्यों हैं? और लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव जो हमेशा झंडा उठा रहे थे आरक्षण का, वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? जब राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि अवसर मिलते हम आरक्षण समाप्त कर देंगे जब स्थिति बन जाएगी तब, तो इस सवाल हम उठाना चाहेंगे।
हम बीजेपी की ओर से साफ साफ कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को आरक्षण को समाप्त करने के किसी भी प्रयास का भाजपा पूरा विरोध करेगी।